गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल MS विवेक एकेडमी में हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार कुशल पूर्वक होगा। आइए, आज की कक्षा है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान। चैप्टर चल रहा है तुम्हारा 4th। आगे देखिए क्या है भाई, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, खास क्वेश्चन है। इस पर हम डेरिवेशन कराएंगे इसका। चलिए, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। किसी चालक का, कोई भी चालक ले लेते हैं जिसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य से मापी जाती है। किस कार्य से मापी जाती है भाई? उस कार्य से मापी जाती है जो उसे प्रारंभिक अनावेशित, जब वो शुरू में था उस पर कोई आवेश नहीं था, कोई चालक था, मान लिया कोई चालक लिया हमने, उस पर कोई भी आवेश संचित नहीं है। उसके बाद में देखिए, जो उसे प्रारंभिक अनावेशित, जो शुरू में उसकी कंडीशन थी उस पर आवेश नहीं था, अनावेशित अवस्था से, यानी कि जब उस पर कोई भी आवेश नहीं था, उस टाइम पर देखिए उस कार्य से मापी जाती है जो उस प्रारंभिक अनावेशित अवस्था से आवेशित करने में, उसको जब शुरू में उस पर कोई आवेश नहीं था तो उसको हम जो आवेशित कर रहे हैं, आवेशित करने में किया जाता है उस कार्य को। यानी कि कोई अनावेशित चालक है, उस पर शुरू में उस पर कोई आवेश नहीं था, जब उसको आवेश दिया जाता है तो उसके द्वारा कुछ कार्य किया जाता है। उस कार्य को ही हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो वही कहा हमने, देखिए एक बार और, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य से मापी जाती है जो उसे प्रारंभिक अनावेशित, जब शुरू में उस पर कोई आवेश नहीं था, अनावेशित अवस्था से आवेशित करने में किया जाता है। उस कुल कार्य को उस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। तो यह कुल कार्य उस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। एक बार और सुन लीजिए, मान लिया कोई चालक है, उस पर प्रारंभ में कोई भी आवेश नहीं, उसको फिर हमने धीरे धीरे आवेश दिया है तो उस पर कुछ आवेश इकट्ठा हो गया है। तो शुरू से जो कार्य किया गया है उसको आवेशित करने में, उसको ही उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है, उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मान लीजिए, देखिए, माना कि किसी चालक की जो धारिता है वो C है। धारिता मैंने बता दी थी, धारिता कहते हैं किसी बर्तन को, मान लिया किसी बर्तन में जितना कोई हम पानी डाल सकते हैं उसकी धारिता कहलाती है। यदि कोई चालक है, जितना उस पर हम संधारित्र, जो धारिता है, जितना हम उसको आवेशित कर सकते हैं उसकी धारिता कहलाती है। चलिए, माना कि किसी चालक की धारिता C है। आवेशन के क्रम में, जब उसको आवेश दिया जाता है, आवेशन के क्रम में किसी अक्षण, किसी समय चालक पर आवेश स्मॉल q है, उस अक्षण, उस समय चालक का विभव V है। उन्होंने क्या कहा कि कोई चालक है जिसकी धारिता C है, अर्थात उसको मान लिया कि आवेश तक हम आवेशित कर सकते हैं तो उसकी धारिता C है। किसी चालक की धारिता C है। आवेशन के क्रम में जैसे जैसे हम उसको आवेश देते जा रहे हैं, क्रम में किसी अक्षण, किसी समय, किसी टाइम चालक पर आवेश Q है। तो जैसे जैसे करते जा रहे थे, जब हमने नापा है उसको कि उसकी कंडीशन आवेश की तरह चला गया, तो मान लिया वो Q है। तथा उस अक्षण, जिस समय ये आवेश Q था, उस अक्षण चालक का विभव V हो तो V हो तो क्या हो जाएगा? V बराबर हो जाएगा Q/C। क्या हो जाएगा भाई? V बराबर Q/C। V क्या है? विभव, C क्या है? धारिता, Q क्या है? आवेश। अच्छा देखिए, विभव हो गया, विभव का मात्रक क्या होता है बच्चों? वोल्ट होता है। चलिए, आवेश का मात्रक कूलम, धारिता का मात्रक बताइए, धारिता का मात्रक फैराड। चलिए, अब यदि
चालक पर अतिरिक्त, उसके अतिरिक्त पहले तो आवेश उसको क्यों दे दिया था, उसके अतिरिक्त और दे रहे हैं। अब यदि चालक पर अतिरिक्त अल्प आवेश, थोड़ा सा आवेश डी क्यू दिया जाए, जब थोड़ा सा आवेश देंगे तो थोड़ा सा ही तो कार्य होगा, डी क्यू दिया जाए तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य क्या हो जाएगा भाई देखिए, तो डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा वी इंटू डी क्यू, क्योंकि विभव बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू होता है। तो यहां पर थोड़ा सा कार्य है तो थोड़ा सा आवेश है, तो क्या हो जाता है डी डब्ल्यू बाई डी क्यू बराबर वी, तो मैंने डी डब्ल्यू का जब मान निकाला तो इसमें गुणा हो जाएगी, तो विभव बराबर होता है ना भाई डब्ल्यू बाई क्यू, कार्य बटे आवेश होता है, तो इससे निकालते हमने। तो देखिए यहां पर जो ये डी क्यू है, डी क्यू देखिए यहां पर वी का मान क्या है, क्यू बाई सी, तो यदि मैं इस वी की जगह क्यू बाई सी रख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है, तो यहां पर वी की जगह मैंने क्या रख दिया भाई, यहां से वी का मान रख दिया है क्यू बाई सी। आ गया होगा समझ में। आगे देखिए, यदि चालक पर इसी प्रकार, यदि जो चालक है हम उसी प्रकार उसको आवेशित करते जा रहे हैं, यदि चालक पर इसी प्रकार अल्प परिमाण में आवेश लगातार, थोड़े थोड़े आवेश लगातार तब तक लगाया जाए, तब तक उसको आवेश दिया जाए जब तक उस पर कैपिटल क्यू आवेश संचित न हो जाए, कैपिटल क्यू आवेश संचित न हो जाए। हम किसी चालक को तब तक आवेशित करते रहेंगे जब तक कि उस पर आवेश कैपिटल क्यू नहीं हो जाए, संचित न हो जाए, तो पूरी प्रक्रिया में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू। ठीक है, उन्होंने कहा कि यदि कोई चालक है उसको हम आवेश देते जा रहे हैं, मान लिया जब तक देते जा रहे हैं जब तक कि हमारा आवेश, जैसे कि हमने क्या किया, हमको 15 जूल आवेश चाहिए या कार्य चाहिए, या हमको 100 गुलाम आवेश चाहिए, तो हम किसी चालक को तब तक आवेशित करते रहेंगे जब तक कि उसका आवेश 100 गुलाम न हो जाए। इसी प्रकार ही तो है ये, यदि किसी चालक पर इसी प्रकार अल्प परिमाण में आवेश लगातार तब तक लगाया जाए, यानी कि तब तक देता जा रहे हैं, हम आवेशित कर रहे हैं इसको चालक को, जब तक कि उसका जो टोटल आवेश है क्यू आवेश न हो जाए, तब तक उसको आवेशित करते जाएंगे। तो जो लिमिट है हमारी उस तक हम उसको आवेश देते जाएंगे, तो हमें फिर क्या होगा, तब कार्य क्या होगा, डब्ल्यू बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू। आगे देखिए इससे बाद में, चलिए अच्छा भाई देखिए डी डब्ल्यू बराबर, यानी डब्ल्यू बराबर हो गया हमारा इंटीग्रेशन में डी डब्ल्यू। लिमिट क्या थी देखिए, कब तक देते जा रहे हैं, 0 था शुरू में आवेश, कितना देना है, कैपिटल क्यू देना है। ठीक है भाई, डी डब्ल्यू यहां पर डी डब्ल्यू रख दो, ऐसे हो जाएगा। ठीक है भाई, डी डब्ल्यू का मान हमने यहां से यहां रख दिया, देखते हैं 0 क्यू हो गया, डी डब्ल्यू का मान है भाई क्यू बाई सी इंटू डी क्यू। बताइए आएगा समझ में। चलिए आगे देखें, ये 0 है, हमने क्या किया 1 बाई सी को बाहर निकाल दिया, तो इंटीग्रेशन में क्या बच जाएगा भाई 0 टू क्यू बच जाएगा, और क्यू डी क्यू। देखिए यदि हम x का समाकलन करना चाहें x के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा भाई देखिए x स्क्वायर बाई 2 हो जाता है। ठीक है, तो यदि हम यहां पर क्यू का निकालना चाहिए क्यू के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा बच्चों, समझ लीजिए क्या हो जाएगा, देखिए 1 बाई सी सेम, क्यू की जगह हो जाएगा क्या भाई, क्यू स्क्वायर बाई 2, ये और लिमिट हो गई हमारी 0 टू क्यू। तो आगे देखिए, यदि मैं इसमें से 1 बाई 2 बाहर निकाल दूं ऐसे, तो क्या हो जाएगा, सी नीचे हो जाएगा, अंदर हो जाएगा क्यू स्क्वायर, लिमिट हो जाएगी 0 टू क्यू, क्यू की जगह भाई लिमिट हो तो बस 1 बाई 2
सी और हो जाएगा क्यू की जगह क्यू, कैपिटल क्यू रख दो, तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया। चलिए आगे देखिए, चलिए क्या हो गया भाई, 1/2 सी क्यू स्क्वायर, और क्यू की जगह हमने क्या मान रखना है, देखिए मैंने क्यू का मान तुम्हें बता देता, क्या होता है भाई क्यू बराबर, बताइए, क्यू बराबर होता है 1/2 सी, तो सेम, और क्यू का मान देखिए क्यू बराबर होता है सी भी, तो इसमें कैपिटल क्यू की जगह रख दो यहाँ पर सी, तो यहां पर जब रखेंगे हम तो क्या हो जाएगा भाई, सी स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक सी से एक सी कट जाएगा, तो क्या बचेगा भाई, देखिए 1/2 सी वी स्क्वायर, ये बच गया। यह कार्य ही चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है, अर्थात देखिए इसको स्थितिज ऊर्जा को हम यू से प्रदर्शित करते हैं, जो कार्य किया गया है यही स्थितिज ऊर्जा होगा, तो क्या होगा 1/2 सी वी स्क्वायर हो जाएगा बस, और क्या है। बताइए आया समझ में या नहीं आया। चलिए धन्यवाद आप सभी का, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद आप सभी का। ओके।